नमस्कार। मैं सामयिक विषयों पे आज चर्चा कर रहा हूँ। पिछले दिनों एक वैश्विक स्तर पर घटना हुई कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंदी बना लिया गया और पूरे वेनेजुएला पर एक प्रकार से कब्जा ही हो गया है। और ये कब्जा बहुत साधारण तरीके से हुआ, कोई बड़े गन, बड़ी तोप, मिसाइल वगैरह नहीं चली। तो ऐसा क्या था? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार-बार कहा करते हैं, डाटा इज ए न्यू फ्यूल। और इस डाटे से संपूर्ण जानकारी अमेरिका को थी और अमेरिका ने उस जानकारी का फायदा उठाया और क्षण भर में, क्योंकि सारी गोपनीय जानकारी अगर उनके पास में है, जो आपकी सारी गोपनीय बातें जानता है, वो आपकी चुगली करने का डर दिखाता है आपको। आप अगर बच्चे हैं तो घर में दूसरों का डर दिखाता है, और अगर बड़े हैं तो अधिकारियों का डर दिखाता है, और बड़े स्तर पर हैं तो और बड़ा डर दिखाता है। डाटा वास्तव में न्यू फ्यूल है। भारत के लोगों को भी इस पे चिंतन करना चाहिए कि हमारे पास अपने ना व्हाट्सएप है, ना फेसबुक है, ना ही कोई सर्च का गूगल है, और ना ही किसी प्रकार के सारे जितने भी ऐप हैं या मोबाइल में चलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं, ये सारी की सारी हम विदेशों से प्राप्त करते हैं। तो जितने भी लोग अपने फोटो से लेकर, अपनी बातचीत से लेकर सारी चीजें जो डालते हैं, ये सारा डाटा विदेशों में जाता है। तो डाटा आने वाले समय का सबसे बड़ा हथियार है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, लोगों को भी इस चीज की तरफ से अवेकन होना पड़ेगा। और जो भारत के लिए कुछ सोचना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वैज्ञानिक स्तर के लोग, उन लोगों को स्वयं आगे होकर के इन सब चीजों के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर इस तरफ गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है तो जन सहयोग से, जन भागीदारी से सारे काम होते हैं। पीपीपी करके एक बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक उस चीज के लिए जागृत क्यों नहीं होती? लोगों को चाहिए कि इन चीजों के बारे में विचार करें, क्योंकि आने वाले समय में डाटा हथियार होगा। बस इतना ही। जागो भारत, जागो।